इधर ट्रम्प साहब का एक शपथ समारोह चल रहा है और उधर चाइना का एक छोटा सा स्टार्टअप अमेरिका के बाजार में खलबली मचा देता है, जिसमें एक ही दिन में अमेरिकन मार्केट में 78,000 करोड़ रुपए का डाउनफॉल देखने को मिला, जिसमें स्पेशली एनवीडिया के शेयर 20% तक गिरे, जिसकी वैल्यू 58,900 करोड़ रुपीस थी। अब ये मामला क्या था इतना बड़ा, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी आकर के बोलना पड़ा कि डीप सिक्स से हमको बच के चलना होगा और अब हम लोगों को और ज्यादा इस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ऐसा ये क्या मामला था, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। लगभग 5-6 साल के दौर में ही हम एक नया नाम बहुत सुर्खियों में सुनते आ रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं चैट जीपीटी, ओपन एआई, जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट एआई। अब ये चीज क्या है, इस टेक्नोलॉजी को आप समझिए तो हम इन सब चीजों को समझ आसानी से पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बच्चा होता है और उस छोटे बच्चे को जब हम कुछ सिखाने के फेस में होते हैं, वो एक कोरा कागज है, अभी हम उसको कुछ पता ही नहीं है। हमने उसको बोला कि यहां से एप्पल उठा करके लाओ, उसके सामने बहुत सारे हमने फ्रूट्स रख दिए, अब उसको पता ही नहीं एप्पल क्या चीज है। हमने पहले दिन बताया, दूसरे दिन बताया, 10 दिन बताया, 20 दिन में बताया। अब चाहे उसके सामने 1000 टाइप के आप फ्रूट्स वेजिटेबल रख दो और अगर आपने अब उसको सिखा दिया है एप्पल क्या चीज है, तो वो उन 1000 चीजों में से सिर्फ एप्पल को ही उठा करके लाएगा, बिकॉज हमने उसको ट्रेंड कर दिया है। चैट जीपीटी, ओपन एआई भी एक ऐसा ही टूल है जिसमें हम पहले इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग कर देते हैं और फिर उसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि जो चीज स्पेशली आपसे पूछी जा रही है, आप उस कंप्लीट डेटा में से उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके आपके सामने लेकर के आ जाए। यही चैट जीपीटी, चैट टूल्स, इसी को ही आप बोलते हो, यही एक एआई टेक्नोलॉजी के नाम से आप लोग जानते हैं। अब इसमें कौन कितने बेहतर तरीके से रिजल्ट पर्टिकुलर चीजों से निकाल करके दे रहा है, कौन कितने बेहतर तरीके से सटीक जानकारी दे रहा है, अब उस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसकी स्टार्टिंग हम अमेरिकन कंपनीज के माध्यम से देखते हैं और अमेरिकन कंपनीज में आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी प्लस माइक्रोसॉफ्ट एआई। ये सब क्या है, ये अमेरिकन बेस पर रेगुलेट होने वाले टूल्स रहे हैं। अब सपोज जब हम किसी स्टार्टिंग के दौर में होते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कोई नया आइडिया डेवलप कर रहे हैं तो आपका पैसा, रिसोर्स ज्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा लगता है, R&D आपकी ज्यादा लगती है। अब अमेरिकन कंपनीज भी अपनी स्टार्टिंग के दौर में थी, तो इनको ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन थी, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए 1-2 साल का टाइम नहीं, इसमें 8-10 साल हो गए हैं ये प्रोसेस चलते चलते। अभी इस प्रोसेस में अमेरिकन कंपनीज की जो वैल्यूएशन थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, बिकॉज ऑफ इन पे कंप्लीट डोमिनेंस इन लोगों ने ही किया हुआ था। तो उसमें एक एनवीडिया नाम करके जो एक कंपनी है जो स्पेशली कुछ चिप्स डेवलप करती है, जिनके माध्यम से यहां पर ये पावर जनरेट करने का काम करता है। उस पावर जनरेट करने से ही आपको ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अच्छी से जानकारी कंप्लीट आप एक जगह उतार करके रख सकते हैं। इट मीन्स आप अगर स्पेशली ओपन एआई टूल का यूज करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कुछ चिप्स की भी जरूरत होती है, और वो चिप्स जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बनाती है वो थी एनवीडिया। तो अगर ओपन एआई मार्केट पर काम बढ़ेगा तो इन चिप्स की भी डिमांड बढ़ेगी, एनवीडिया कंपनी की भी डिमांड बढ़ेगी। और जब पिछली बार हम लोग देख के आ चुके हैं, लगभग शायद 2021 और 22 का वो दौर था, बाइडेन साहब ने एक अपना वर्डिक्ट दिया था कि भाई साहब, हम ये जो एनवीडिया चिप्स हैं इसको हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली चाइना को तो हम देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर चाइना को ये मिलेगी तो चाइना भी इस चीज का ऐसा ही एक चीजें अपने माध्यम से वो डेवलप कर सकता है, तो हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब होगा क्या, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी और प्लस इसका जो बेस, जो इसके चिप्स हैं वो अगर हमारे पास ही रहेंगी तो बाहर कोई इसके ऊपर काम नहीं कर सकता है और पूरा वर्ल्ड हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब हुआ ये कि अचानक से चाइना
एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देता है जिसका नाम था डीप सीक। अब इस डीप सीक सॉफ्टवेयर से मार्केट के अंदर कैसी खलबली मची कि बिना अपने चिप्स यूज करे आपने इन सब से भी फास्टेस्ट और अच्छा सटीक आंसर देने वाला एक ऐसा टूल डेवलप कर दिया जिसने जो कंपनी थी एनवीडिया और प्लस माइक्रोसॉफ्ट के शेयर प्लस गूगल कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स वो एकदम धड़ाम से नीचे गिरे। ऐसा क्या हुआ? तो भाई इन लोगों ने डेवलप कैसे कर दिया? यहां पर ये जो डीप सीक सॉफ्टवेयर है, ऐसा कहा जाता है कि इसका केवल 5% पैसा लगा है इसको डेवलप करने में। वहीं अगर हम चैट जीपीटी जैसे बड़े ओपन एआई टूल्स को अगर हम कंपैरिजन करें, जहां लगभग 4,500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यहां केवल 200 लोगों ने काम करके दिखा दिया। जहां बहुत बड़ी बड़ी एनवीडिया चिप्स का यूज किया जा रहा था, यहां सिर्फ गेमिंग चिप्स का यूज करके इन्होंने काम कर दिया। और अगर कंपैरिजन देखें तो वो जो चैट जीपीटी से या बाकी और टूल से जब हम लोग इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वहां स्पेशलाइजेशन नहीं निकल के आता है, वहां कंप्लीट हर एक फील्ड का अपना स्पेशलिस्ट उसी टॉपिक पर जानकारी आपके सामने फेंक देता है। और यहां अगर आपने स्पेशली सपोज आपने बायोलॉजी से कोई जानकारी मांगी तो वो स्पेशली उस इंफॉर्मेशन को बायोलॉजी स्पेशलिस्ट ही आपको आंसर देता है। मतलब यहां पर आपको एक बहुत और सटीक चीज मिलती है। वहां पर जो स्पीड है और यहां पर जो स्पीड है वो फास्टेस्ट है उसके कंपैरिजन में। वहां पर आपको पेड वर्जन पर भी यूज करना पड़ता है, यहां पर इन्होंने बोला फ्री है। यहां पर आपको सिर्फ एक लूप हॉल के अंदर बैठ करके काम करना होता है। मतलब ये अपनी जानकारी साझा नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, ये बोलते हैं भाई सबके लिए फ्री है। तो भाई मार्केट में तो खलबली मचेगी ही। आपने लगभग 150 बिलियन डॉलर को यूज करके एक सेटअप तैयार किया और यहीं आपने $7.5 बिलियन में एक सेटअप बना के तैयार कर दिया जो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो मार्केट के अंदर तो खलबली मचेगी ही मचेगी। ये एक मुद्दा था जिससे अब इंटरनेशनल मार्केट में एक नया डायरेक्शन मिला है, जिसमें अभी इंडिया पर भी प्रभाव धीरे पड़ेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हैं जहां हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अब इंडिया को भी ये समझना होगा कि अगर बाकी लोग इस पर काम कर रहे हैं तो हम उनकी तरीके से काम ना करें। हम कुछ ऐसे चैट जीपीटी, हम कुछ ऐसे चैट बोट यूज कर सकते हैं जिस पर लोग कोई भी फ्री है। जैसे वहां पर अगर हम रेगुलेशन देखें तो चाइनीज मार्केट में उसका रेगुलेशन हो रहा है, वो अगर इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो वही प्रोसेस होकर के हमको मिलेगी। अगर हम अमेरिकन स्पेशलिस्ट कंपनीज के बेस पर देखेंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन अपने चैटबॉट को देगी तो वही प्रोसेस होकर के हमको मिलेगी। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा चैटबॉट क्रिएट करें कि भैया आप भी अपनी इंफॉर्मेशन डालो, कोई भी इंफॉर्मेशन डालो और अपने हिसाब से उसको ले लो। मतलब एक पूरे ग्लोबलाइजेशन के लिए हम उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं। शायद फ्यूचर ये एक डिमांड करेगा, क्योंकि अभी हर एक देश अपने स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। ग्लोबल के लिए कहीं ना कहीं वो एक गैप हमको नजर आ रहा है। शायद हमारे इंडस्ट्रीज अब उस दिशा में भी काम कर सकेगी। ये आपके सामने एक टॉपिक था। आपको कुछ इससे रिलेटेड पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।